जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉम कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारे गांव में कार्तिक पूर्णिमा में क्या क्या होता है। कुछ ऐसी चीज़ें हमारे गांव में होती हैं जो और किसी गांव में नहीं होती कार्तिक पूर्णिमा के दिन, तो वो सब हम आपको दिखाएंगे। लास्ट ईयर हमने भुवनेश्वर में आपको थोड़ा सा वीडियो दिखाया था कि भुवनेश्वर में हमने क्या क्या किया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन, और इस बार हम अपने गांव की दिखा रहे हैं। और क्योंकि गांव की बात ही कुछ अलग होती है, तो भुवनेश्वर से निकल पड़े हैं हम गांव की ओर। रास्ते में हमें फूल खरीदना है। ये कटक का फूल मार्केट है जो रास्ते में होता है, एनएच के साइड में है। और हम हमारे हर फेस्टिवल में यहाँ से फूल लेते हैं, इंक्लूडिंग काली पूजा। बहुत ही खूबसूरत माला बना के माँ के लिए देते हैं, क्योंकि हमें आज बहुत सारी फूल मालाओं की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये गांव के हर मंदिर में हमें माला देनी है। तो ऑर्डर पहले से नहीं किया था, तो इसलिए थोड़ा टाइम यहाँ पे लग रहा है। और फूल मार्केट में ही नाव का भी दुकान खुला हुआ है। यहाँ पर एक मतलब महाशय हैं जो यहाँ पर नाव बेच रहे हैं साइड में। क्योंकि बोईतो डोंगा नाव, जिसको कि बोट कहते हैं, बोट तो नहीं कहेंगे, बोईतो को याच कहा जाता है, जिसमें व्यापार करने के लिए उड़ीसा के व्यापारी जाते थे, बार्ली बोर्नियो। तो कार्तिक पूर्णिमा का जो दिन है वो उड़ीसा के उस गौरवमय इतिहास को याद करने का दिन है। तो लोग यहाँ पे नदियाँ और पौंड में यहाँ उस बोट को बहाते हैं। तो फूल दुकान के साथ साथ यहाँ पर मार्गशीर मास की गुरुवार के लिए सारी सामग्रियाँ बिक्री हो रही है, क्योंकि इस गुरुवार से मार्गशीर मास की लक्ष्मी पूजा शुरुआत हो रही है। और जहाँ पर भी रास्ते में इस तरीके से दुकान देखें आप ज़रूर लें। तो बोईतो में क्या क्या दिया जाता है जब उसको नदी में बहाया जाता है, तो हम घर में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर 2 डोंगी, जिसको कि कहते हैं, इसको डोंगी कहते हैं, ये लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जेठ जी गाँव में खरीद चुके होंगे। क्योंकि ये यहाँ पर दुकान लगा के बेच रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से भी 2 ले जाएं, क्योंकि इस तरीके के लोगों को हम लोगों की हेल्प की ज़रूरत होती है। क्योंकि एक एक दिन ऐसा ही होता है जिनसे उनकी कमाई होती है। और भुवनेश्वर के जाजपुर के बीच में नदी के किनारे बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है। यह है अनंत वासुदेव मंदिर। नदी के किनारे बना ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के पहले दिन से बहुत सारे मंदिरों में यज्ञ हवन की शुरुआत हो जाती है। ये है अनंत वासुदेव मंदिर, और थोड़ी सी नीचे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। नीचे जाके हम आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि थोड़ा हमें वक्त लग रहा है घर जाने के लिए और देर भी हो रही है, इसलिए हम ब्रिज के ऊपर से आपको थोड़ा सा यज्ञ का पार्ट दिखा रहे हैं। कभी समय मिलेगा और तो इस मंदिर के दर्शन आपको हम ज़रूर कराएंगे। तो अभी हम हमारे काली मेला में मुरुज दे रहे हैं, अर्थात जो आप रंगोली बनाते हैं ना, तो उसी तरीके का होता है। कार्तिक महीने में दिया जाता है तुलसी चौरा के पास, मंदिर में, मंदिर के बाहर इस तरीके से कलर में अंकन किया जाता है। जब हम मुरुज देते हैं तो हम फूल रंगोली से ज़्यादा भगवान की छवि अंकित करते हैं। माँ काली की छवि हमने अंकित की है, राधा कृष्ण की छवि हमने अंकित की है। तो इस साल माँ लक्ष्मी की प्रतिछवि हम रंग में बना रहे हैं। और जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा वो तो कंपलसरी हैं, उनका तो बनेगा ही। और साथ में माँ तुलसी का भी अंकन किया जाएगा, वो दूसरी तरफ हमने बनाया है, ऑलरेडी उसको बना चुके हैं। तो यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी हैं। और एक बोईतो भी हम बनाएंगे। बोईतो अर्थात वो नाव जो प्रतीक है उड़ीसा के गौरवमय इतिहास का, जिसमें बैठ के, जिसको कहते हैं साधव, जो मर्चेंट होते थे, जिनको साधव कहा जाता है उड़ीसा में, वो जाते थे मतलब व्यापार करने के लिए, उसका सांकेतिक एक स्वरूप हम बनाएंगे। पंचू को 5 दिन ये मुरुज दिया जाता है। तो 4 दिन से तो मेरी जेठानी यहाँ पर मुरुज दे रही थी, और हम भुवनेश्वर में दे रहे थे 4 दिन से। तो आखिर दिन हम यहाँ पर आज मुरुज दे रहे हैं। और ये माँ दुर्गा की तस्वीर है यहाँ पर हमारी काली मेला में। और यहाँ पर हमने अंकित किया हुआ है जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा की, और साथ में माँ वृंदावती। भुवनेश्वर में हम ऑलरेडी बना के आ चुके हैं, और मेरा बेटे को बहुत पसंद है। जगन्नाथ जी कहीं पे देखता तो बहुत खुश हो जाता है। वैसे भी श्री गुंडीचा के दिन उसका जन्मदिन है, रथ यात्रा के दिन उसका जन्म हुआ था, तो जगन्नाथ जी के प्रति उसका खास लगाव है। तो यहाँ पर जगन्नाथ, बलभद्र जी और सुभद्रा जी, और यहाँ पर माँ लक्ष्मी जी हैं। और मुझे लगता है कि बैठ बैठ कर मेरी पैर की मांसपेशियाँ यहाँ पर अकड़ने लग गई हैं। तो अभी ये हाथ का हालत देखिए। अभी हम हाथ धोने के लिए जा रहे हैं, लेकिन काला रंग है, और हमें काला रंग बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी माँ काली और जगन्नाथ जी दोनों का रंग काला है। और ये देखिए फाइनली इस तरीके से दिखता है हमारा मुरुज।
गांव में हमारे ग्राम देवी के पास अभी कीर्तन हो रहा है, तो बैकग्राउंड में उसके साउंड आ रही होगी। और ये है बोईतो, जो उड़ीसा के गौरवमयी इतिहास का प्रतीक है। वो एक्चुअली में एक याच होता था, लेकिन बहुत खूबसूरत से उसको सजाया जाता था मोर की तरीके से, तो उसको कहा जाता है बोईतो। तो ये लेके जाते थे बहुत दूर समंदर में व्यापार करने के लिए, और बहुत धन लेकर आते थे, इसीलिए उड़ीसा इतना धनशाली हुआ करता था। अभी हम मंदिर के अंदर का दृश्य आपको दिखाएंगे। अभी हमारा भतीजा यहाँ पर दे रहा है अबीर, कलश बना रहा है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हैं जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी, माँ तुलसी और 22 पावच। 22 पावच बनाना ज़रूरी होता है। इसके कहा जाता है कि ये स्वर्ग को सीढ़ी है, इसलिए उसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर हमारी माँ लक्ष्मी हैं। आई होप हमारी ये रंगोली आपको अच्छी लग रही होगी। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन दिख तो अच्छी रही है। तो ये है माँ का हमारा सुंदर सा मुखड़ा। श्री श्री कलावतीर प्राणेश्वरी प्राणेश्वरी जय 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 श्री राधे श्री कृष्ण। अभी आप जो ये सुन रहे हैं, इसको कहा जाता है नाम डाक, जो कि कार्तिक महीने में होता है और हमारे गांव के अलावा कहीं पर नहीं होता। यहाँ पर रात भर कुछ गादियाँ होती हैं। सबसे पहला गादी हमारे महादेव मंदिर में बना है, उसके अंदर वहाँ पर निताई गौर की तस्वीर है, और वहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर हमारे घर में एक गादी बना है। उसके बाद दुर्गा मंडप के पास एक गादी बना है। कुछ कुछ मीटर की दूरी पर एक एक गादी बनी हुई होती है। वहाँ पर कुछ लड़के बैठे होते हैं जो पास ऑन करते हैं एक एक करके। इन्होंने पहले गाया, उसके बाद उसी को दूसरे गादी में बैठने वाला जो बच्चे हैं वो गाएगा, उसके बाद तीसरे गादी में बैठने वाला बच्चा गाएगा। तो इसी तरीके से पूरी रात भर ये नाम भगवान जी का लिया जाएगा। माँ राधा रानी के साथ साथ जो भी सखियाँ उनकी हैं उनका भी नाम लिया जाएगा। ये अनोखी परंपरा हमारे गांव में है और कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर एक गादी है, देखिए मंदिर से थोड़ी दूर पर यहाँ पर एक गादी है, यहाँ पर एक बच्चा बैठा है। तो पेपर में लिखा, अभी ये शायद छोटे छोटे बच्चे नए इस साल शामिल हुए, तो इन्होंने पेपर में लिख रखा है कि कृष्ण भगवान के साथ किसी सखी का नाम कब लेना है। तो ये हमारे घर के पास एक गेट बना हुआ है जो कार्तिक पूर्णिमा के लिए बना है, क्योंकि आज चंडी हो रही है हमारे गांव की ग्राम देवी के पास। श्री श्री शुभंकर प्राणेश्वरी प्राणेश्वरी जय जय राधे कृष्ण किलो प्राणेश्वरी जय जय राधे श्री कृष्ण। अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे बच्चे रात भर जाके भगवान का नाम ले रहे हैं। वैसे वीडियो हम नहीं बना रहे हैं, हमारे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि रात के 2 बजे बाहर निकलना तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर गांव घूमना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम दिन में बिल्कुल भी निकलते नहीं हैं जब भी हम गांव जाते हैं। गांव में थोड़ा सा ठंड पड़ी हुई है, तो यहाँ पर लौ लगा के लोग बैठे हुए हैं। अभी हमारे गांव की सैर ज़रूर करवाएंगे आपको। बहुत ही सुंदर गांव है हमारा। ये जो लड़का यहाँ पर बैठा है वो मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं है, फिर भी यहाँ पर बैठ के भगवान का नाम ले रहा है। ये भगवान का आशीर्वाद ही है उस पर। ये नाम डाक ज़ोर ज़ोर से गाना पड़ता है ताकि सामने वाले को पता चले कि किस सखी का नाम लिया गया है और उसके बाद किस सखी का नाम लेना है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बार गा दिया है, तो सामने जो लौ जला के बैठे हैं उनके पास उनको सुनाई देगा कि किस सखी का नाम इन्होंने लिया है। वापस से वो दूसरे का नाम लेंगे।
तो ये देखिए, ये है आखिरी गादी जो कि हमारे ग्राम देवी के पास है। यहाँ पर कीर्तन हो रहा था, लेकिन कीर्तन को अभी बंद कर दिया गया है क्योंकि नाम डाक चल रहा है। तो कीर्तन होगा तो नाम डाक सुनाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर कीर्तन को अभी बंद कर दिया गया है। और ये है हमारी ग्राम देवी का मंदिर और यहाँ पर आखिरी गादी है। तो यहाँ पर नाम देने वाला भी एक छोटा सा बच्चा बैठा है। तो ये देखिए, कीर्तन होगा तो यहाँ पर निताई गौर तो होंगे होंगे। कीर्तन सुनने पर बहुत सुकून मिलता है। जो लोग कीर्तन को पसंद करते हैं वो उस सुकून को महसूस कर सकते हैं। और ये है हमारी ग्राम देवी महारान चंडी। अभी भोर के 4 बज रहे हैं तो हमारे मंदिर में आरती शुरू हो गई है। लोग का आना यहाँ पर शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हर कोई स्नान करके खड़ा है हमें छोड़कर, क्योंकि हमारी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। क्योंकि जब हम मुरूज फैला रहे थे तभी हमें लग रहा था कि हमारे पैर में अकड़न आ गई है, क्योंकि 3.5-4 घंटे हमें लग गए वहाँ पर अबीर फैलाने के लिए, मुरूज फैलाने के लिए। और धीरे धीरे रात होते ही और वो अकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, ऐसी हालत ख़राब है। तो अभी मेरी जेठानी वो मतलब स्नान उनका हो गया है, सब कुछ उनका हो गया है। तो अभी मतलब ठाकुर जी का जो भी काम है वो अभी संभाल लेंगी। तो मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ आरती देखने के लिए आई हूँ। इसके बाद पूरे गांव के लोग आएंगे हमारे मंदिर में और हमारे घर में आएंगे हमको प्रणाम करने के लिए। और हम नहीं चाहते कि बिना स्नान किए वो हमें प्रणाम करें, इसलिए हम तो देर से ही बाहर निकलेंगे। जितने लोग आएंगे, जैसा मैंने कहा कि पूरे गांव के लोग आएंगे, तो वो सब लोग आके जाएं, फिर हम जाएंगे बाहर। वैसे तो हम दिन में कभी बाहर जाते नहीं हैं ऐसे। हमारी वजह से हमारी जेठानी को भी बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों साथ में ही जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। लेकिन आई होप जब मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाऊँगी तो मेरा पैर थोड़ा ठीक हो जाए। और प्रसाद में आज हम बना रहे हैं कानी का और छेने की खीर और अगसी साग जो जगन्नाथ जी को चढ़ाया जाता है कार्तिक महीने में, वो बनाएंगे। और कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे। ये 4 तो तय है बनना। उसके बाद देखते हैं आगे क्या और बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो बाल भोग होता है जगन्नाथ जी का, उखड़ा और लड्डू, वो तो दिया जाएगा और उसके साथ साथ मिठाई भी दी जाएगी। तो जगन्नाथ मंदिर में तो आरती समाप्त हो गई है। तो अभी माँ काली के मंदिर में आरती होगी। यहाँ पर भी बाल भोग होगा। हर किसी के घर से बाल भोग आता है। गांव में हमारे जितने सारे मंदिर हैं, हर किसी के घर से, हर किसी के घर में डाला जाएगा। ये देखिए, इसको कहते हैं डाला, जिसमें भोग आया है, ये है डाला। तो इस डाला में उखड़ा और लड्डू कंपलसरी होता है। उसके बाद आप उसमें केला भी दे सकते हैं, लेकिन उखड़ा और लड्डू कंपलसरी होता है। 2 लड्डू और उखड़ा होता है। तो हमारे घर से भी हर मंदिर में डाला जाएगा। हमारे घर में जो मंदिर है, माँ काली का मंदिर, महादेव का मंदिर और जगन्नाथ जी का मंदिर, वहाँ पर तो डाला जाएगा ही, लेकिन दूसरे सारे मंदिरों में डाला जाएगा। वैसे भी हर किसी के घर से डाला जाता है, हर किसी के मंदिर में। और जो भोग डाला होता है, जो कि पाम लीफ से बनाया होता है, उसको डाला बोलते हैं। तो उसमें हर भगवान के पास भोग जाता है।
कीर्तन मंडली गांव में घूम रही है, तो हमारे मंदिर के सामने कीर्तन करने के लिए आए हैं। बहुत सारी कीर्तन मंडली कार्तिक महीने में घूमते हैं। हर किसी गांव में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि हमारे गांव में सिर्फ ऐसा है, मेरे मायके में भी ऐसा होता है। हमारे आस पड़ोस के जितने गाँव हैं हर जगह पर कीर्तन मंडली मंदिर मंदिर घूम के कीर्तन करते हैं। तो अभी समय है डोंगी भसा पर्व की। तो हर फैमिली मेम्बर के लिए एक एक डोंगी अर्थात बोई तो है। ये सोल से बना है, वो पेपर से बना है। इसको कहा जाता है धर्म डंगा, और इसको बहाने से बहुत सारे आपके पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि उड़ीसा का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको आने वाली पीढ़ी किस तरीके से याद करती है कि जो कलिंग था, उड्र था, उत्कल था, पहले ज़माने का जो उड़ीसा का पहले ज़माने का नाम हुआ करता था, वो कितना प्रसिद्ध था, कितना धनी था, कितना समृद्ध था और कितना प्रतिपत्तिशाली था, उसको याद करने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। तो ये है हमारे गांव का तालाब जहां पर बहाया जाएगा इस डोंगा को, और उसी के किनारे है हमारे गांव का सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए, ये हमारे गांव का सबसे बड़ा हनुमान जी का मंदिर है जो हमारे गांव के सबसे बड़े तालाब के पास है। और हमारे गांव के सारे लोग यहाँ पर ही डोंगी भसाने के लिए आते हैं। तो अभी इस डोंगे में दिया जाएगा पान, सुपारी, रुई, सरसों और एक बाती जला के दिया जाएगा। कोई धूप बत्ती भी देता है। तो ये सब दे के इस डोंगी को बहाया जाएगा इस तालाब में। जब इसको पानी में बहाते हैं तो कहते हैं कि आका माँ बई पानो गुआ थोई पानो गुआ तोरो मास्टर को धर्म मोरो। এটা নিয়ে যা। ये है हमारा गांव का 600 साल पुराना कृष्ण मंदिर जो है राधा रमन जी का मंदिर। बहुत पुराना मंदिर है, इसके बारे में हम आपको विस्तृत से बताएंगे जब हम गांव के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और ये है राधा रमन जी, इनकी पूजा समाप्त हो चुकी है। हनुमान जी के दर्शन हमने आपको करवा दिए हैं। हमारे महादेव, माँ काली और जगन्नाथ जी को तो आप देख ही चुके हैं। ये है माँ भगवती जी जहाँ पर हमारी दुर्गा पूजा होती है, हमारे बंगाली पाड़ा की। और ये मंदिर अभी यहाँ पर बन रहा है, इसके लिए ऊपर शेड वगैरह निकाल दिया गया है। और ये है हमारे ग्राम देवती चंडी माँ, और इनकी यहाँ पर 3 दिन की पूजा होगी। तो कीर्तन यहाँ पे वापस से शुरू हो गया है। और ये हैं श्री श्री रामचंडी जी जो हमारी ग्राम देवी हैं। पहले यहाँ पर रहती थी बट वृक्ष के नीचे, मतलब 300 साढ़े 300 साल तक की, उससे भी ज़्यादा समय तक बट वृक्ष के नीचे थी। अभी मंदिर में है। तो कार्तिक पूर्णिमा की पूजा का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी हमें जाना है हमारे मायके, क्योंकि आज हमारे बाबा का दिन है, तो वहाँ पर उपस्थित होना भी अनिवार्य है। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर परिसमाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।